कोई भाई भाई नहीं, जिहादी है साले, एक नंबर के जिहादी, सारे के सारे जिहादी है साले। इनके कोई भी यात्राएं हो, कोई भी इनके त्योहारों बनने नहीं देना हिंदू इलाके के अंदर। भाई कुछ करो, कुछ बोलो, चिल्लाओ, निकलो बाहर। अरे डंडे ही लेकर के निकल जाओ इस भारत में। अगर तुम अपना बचाना चाहते हो ना, इनको सालों को खदेड़ो जहां तुम चाह दो। इन जिहादियों को भी टारगेट करना है। हाथ पे कलावा देख के, हाथ पे तरसूल देख करके हाथ काटे जा रहे थे वहां पर। 15 मिनट की धमकी देते थे, मैं कह रहा हूं 5 मिनट का मैं कह रहा हूं, तुम पीछे हट जाओ 5 मिनट के लिए। कोई संविधान नहीं बचाएगा, कोई पुलिस, कोई IAS, IPS कमिश्नर, DCP, कोई अधिकारी नहीं बचाएगा आपको। ऐसी की तैसी इनकी। तुम्हारे अगल बगल में कोई मुसलमान किराए पे रहता है, कोई भी है, पूरा बाइकआउट करो, बहिष्कार करो, उनसे किराए पे कमरा खाली करवाओ। तो हिंदुओं में आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, जहाँ आप ज्यादा हो वहां पर इनको भी ताजिया मत निकालने दो। बिट्टू बजरंगी की FIR की कॉपी सामने आ चुकी है। ASP उषा कुंडू मैडम ने जो अपनी शिकायत दी थी कि उन्होंने किस तरह से पुलिस के साथ मिस हैंडलिंग की, हथियार उनके पास थे, उनको पुलिस से छीना झपटा, ये सारी चीज़ें उसमें विस्तार से लिखी हुई हैं। मंगलवार को फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी को उसके घर से उठाया गया। कल बुधवार को उनको कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने लगभग 5 दिन के लिए उनका रिमांड मांगा, पर इनकी खस्ता हालत देखते हुए, बिट्टू बजरंगी का ये आदिमानव जैसा हाल देखते हुए जज सामने 1 दिन के रिमांड के लिए भेजा गया है। आज शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हो सकता है फिर से उनको पेश किया जाए। अब ये मुख्य तौर पर जानना ज़रूरी हो जाता है कि पुलिस ने रिमांड क्यों मांगा है, FIR में क्या क्या लिखा हुआ है, वो सारी जानकारी जानना ज़रूरी हो जाता है। किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, उन धाराओं के अनुसार क्या क्या सजाएं होती है और क्या क्या केस बनता है, वो देखना ज़रूरी हो जाता है। और इसके साथ और कौन कौन लोग थे जिनके हाथों में तलवारें थी, त्रिशूल थे, और जिन्होंने मिलकर पुलिस के साथ मैन हैंडलिंग की, पुलिस की गाड़ी को लूट लिया और हथियार लेकर वहाँ से फरार हो गए। कई इंसिडेंट आपने देखे होंगे, जैसे 31 तारीख को ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के हिंदुत्व के ठेकेदार सामने आकर इंटरव्यू दे रहे थे। आजकल वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। विजय फरीदाबाद नाम से अपने आप को विजय हिंदू कह रहा है, आपको दिख रहा है कहीं? उस आदमी ने कितना तांडव काटा था और कौन कौन लोग थे, और हिंसा जब हुई 31 तारीख को, उससे पहले ये लोग क्या कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले FIR की कॉपी जो बिट्टू बजरंगी की है वो आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। प्रथम पन्ना है, इसमें डिटेल दी गई है कि धारा 148, 149, 332, 353, 186, 395, 397 और 506, 205 इन धाराओं के अंतर्गत जो है, और आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये सारी की सारी धाराएं बिट्टू बजरंगी पर लगी हुई हैं। नलहड़ मंदिर के समीप ASP उषा कुंडू मैडम मौजूद थी, उनके साथ बाकी टीम के मेंबर्स भी मौजूद थे। क्या पूरा घटनाक्रम उन्होंने FIR में बताया है, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको विस्तार से बताना चाहेंगे। अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट शुरू होते ही लिखा गया है कि प्रबंधक अफसर थाना सदर नूह, विषय बिट्टू बजरंगी व उसके साथियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने बारे। निवेदन है कि मैं ऊषा हरियाणा पुलिस सेवा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नूह में तैनात हूँ। दिनांक 31 जुलाई 2023 को मेरी मेवात धार्मिक जलाभिषेक यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था ड्यूटी लगी हुई थी। यात्रा के आयोजकों को शोभा यात्रा में किसी प्रकार का हथियार नहीं लाने बारे निर्देश दिए गए थे तथा शांति कमेटी की मीटिंग में भी आयोजकों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार का हथियार नहीं लाने बारे समझाया गया था। मैं अपने स्टाफ दिस ये उनके स्टाफ का कुछ नाम दिया गया है उन्होंने, और गाड़ी जो थी उस गाड़ी का नंबर भी दिया गया है कि कानून व्यवस्था ड्यूटी के संबंध में चेकिंग करते हुए समय करीब 12:30 PM पर नलहड़ मंदिर के मुख्य द्वार से करीब 300 मीटर दूर रास्ते पर पहुंची तो 15 से 20 व्यक्ति नूह की तरफ से मंदिर की ओर आते दिखाई दिए।
जिनमें कुछ के हाथों में तलवारें व त्रिशूल नुमा हथियार थे, जिनको मैंने अपने साथी कर्मचारियों व कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए रास्ते में लगाए गए पुलिस कर्मचारियों की सहायता से रोककर उनसे तलवारें व त्रिशूल छीनने की कोशिश की, तो वो एकदम तैश में आ गए। वह पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे तथा मेरे व मेरे स्टाफ के साथ हाथापाई करने लगे, जिनमें एक का नाम बिट्टू बजरंगी सोशल मीडिया माध्यम से ज्ञात हुआ है, जो मैंने व मेरे साथी पुलिस मुलाजिम ने उनसे तलवारें व त्रिशूल नुमा हथियार छीनकर अपनी सरकारी गाड़ी में रख लिए। जिसके बाद बिट्टू बजरंगी व उसके साथी मेरी सरकारी गाड़ी के आगे बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी बीच श्री अशोक कुमार पुलिस उप अधीक्षक पुनहाना भी मैं स्टाफ के वहां पर पहुंचे और बीच बचाव करवाया। इसके उपरांत बिट्टू बजरंगी व उसके साथी एकदम से गाड़ी की पीछे की खिड़की खोलकर जोर ज़बरदस्ती तलवारों व त्रिशूल नुमा हथियारों को छीन कर ले गए। जो बिट्टू बजरंगी व उसके साथियों ने हम हथियार तलवार व त्रिशूल को छीनकर ले जाकर व धमकी देकर कानून के विरुद्ध कार्रवाई की है। अब तक मैं जिला न्यू में कानून व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त रही हूँ। उपरोक्त अपराधिकांड के अंदर फिर आगे सारी की सारी डिटेल दी गई है कि किस किस धारा के तहत इनके खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया है, सारी की सारी लोकेशन दी गई है, समय सारणी दी गई है। ये बिट्टू बजरंगी और इनके साथ जो 15 से 20 लोग थे उनकी हरकत थी। सवाल यहीं पैदा होता है कि क्या बिट्टू बजरंगी जिस तरह से वीडियो डाल रहा था कि तुम्हारा जीजा आ रहा है फूल मालों से स्वागत करना, पूरे सिस्टम के साथ आ रहा हूँ, 150 गाड़ियाँ हैं, तो उसका मतलब यही था कि क्या हम तलवारें और त्रिशूल लेकर आ रहे हैं सिस्टम के साथ, और तुम्हें जो हो सकता है ना, जो लफ्ज़ उन्होंने नहीं कहे सीधे तौर पर, जो सारांश निकल कर आ रहा था कि हम देख लेंगे, तो ये यात्रा करने गए थे कि वहाँ पर हिंसा करने गए थे, या दंगे भड़काने ही ये गए थे, या सुनियोजित पहले ही जो इन्होंने एक पटकथा तैयार कर रखी थी उनको अंजाम देने गए थे। यही बिट्टू बजरंगी जब तक गिरफ्तार नहीं हुआ था तो मीडिया के सामने बैठकर कहता था कि नहीं, हमारे पास कोई हथियार नहीं थे, हमने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। मैंने तो जो वीडियो में बोला है वो कुछ उन लोगों के बारे में बोला था जो मुझे गालियां दे रहे थे। तो भाई तुमने बोला था वीडियो में, तो तुमने ये नहीं बोला कि देखिए मैं ये लफ्ज़ जो बाण बोल रहा हूँ ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो मुझे धमकी दे रहे हैं। तुमने तो वीडियो में तो लगभग मेवात और नू के लगभग सभी मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया था। अगर तो आपको धमकी मिल रही है तो आपको पुलिस को कंप्लेन देनी थी। अब आप बोल रहे थे ना मीडिया में बैठे बैठे, एक तरह से जो मीडिया वाले हैं उनको भी बता रहे थे कि एक दिन मुस्लिम समुदाय इतना बड़ी जनसंख्या में हो जाएगा और इतना वायलेंट हो जाएगा कि न्यूज़ वालों की भी न्यूज़ बन जाए। बुरा मत मानना, मैंने एक दो और न्यूज़ वालों से बोली है, जो न्यूज़ बना रहे हैं उनकी भी न्यूज़ बनेगी, ये ऐसा धर्म है। नहीं तो भाई साहब न्यूज़ वालों की तो न्यूज़ बनी नहीं, न्यूज़ वाले तो मेरी तरह ऐसे ही न्यूज़ बना रहे हैं। बिट्टू भाई आपकी न्यूज़ बन गई है, पूरा देश आपकी ही न्यूज़ को बड़ी बढ़ चढ़ कर देख रहा है और आपके साथ जो हुआ है उसको कानून सम्मत सही भी ठहरा रहा है। अभी तो बहुत चीज़ें सामने आनी बाकी हैं। जिन जिन धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है वो इनको लंबा खींचने वाले हैं। ये FIR की कॉपी जो मैं भी आपको बता रहा हूँ ये पहले ही पहुँच जाती है। जो तथाकथित हिंदू संगठन है ना, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सह मिली हुई है, उनको पहले ही लगा हुआ था कि SP मैडम ने शिकायत दी है और पब्लिक डोमेन में ये सारी चीज़ें आ गई तो होने क्या वाला है। भारतीय जनता पार्टी बीच मझधार में फंस चुकी है। वो न इधर जा सकती न इधर जा सकती, ना हरियाणा के किसान समुदाय जाट समुदाय इनको छोड़ सकती, और ना ही जो कुछ मुट्ठी भर हिंदूवादी संगठन हैं जो इनका एजेंडा चलाते हैं। जो गुजरात मॉडल का जो हिंदुत्व मॉडल है वो जिस तरह से हरियाणा में करने की कोशिश की थी उसको लेकर भी खट्टर सरकार आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि भाई साहब उससे तो कुर्सी बिल्कुल ही चली जाएगी इनकी। तो मुसीबत ये आ रही है जिन जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया था वो विश्व हिंदू परिषद के पास पहुंच गया और कल उन्होंने कन्नी काट ली कि बिट्टू बजरंगी हमसे कोई नाता नहीं रखता है, बजरंग दल का ये सदस्य नहीं है। बेशक से इसके नाम पे बजरंगी हो, बेशक से 25 साल से लव जिहाद और गोरक्षा का काम कर रहा हो, बेशक से हिंदू राष्ट्र की मांग ये लगातार कर रहा हो, भगवा पहन रहा हो, पर हमसे इसका कोई संबंध नहीं है। बताइए, बेचारा सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो है मिल चुका है, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़ चुका है और कह रहा है कि
विश्व हिंदू परिषद वाले कह रहे हैं कि बजरंग दल से और हमसे इसका कोई नाता नहीं है। जिन जिन धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है ना, जिसके बाद इन तथाकथित हिंदू संगठन जो पूरे हरियाणा को आग में झोंकना चाहते थे बजरंग दल के सहारे पूरे शहरों में हेट स्पीच दे देकर, तो वो धाराएं देख लीजिए कौन कौन सी इसके ऊपर लगाई गई हैं, उनके क्या संज्ञान बनता है। आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर धारा 395 और 397 होता है सशस्त्र डकैती। आर्म्स की आपने डकैती कर ली है या फिर आर्म्स के साथ आपने कोई छीना झपटी की है, वो सारी चीज़ें इन धाराओं के अंतर्गत आती हैं। धारा 506 आपराधिक धमकी। धमकी ना तो और क्या थी भाई साहब, वो सीधे तौर पर पुलिस वालों के साथ मैन हैंडलिंग करना और नारे लगाना कि देखिए तुम हमारे हथियार नहीं ले सकते, हम इनको देखिए आप रास्ते से हट जाओ, नहीं तो हम देखिए ये कर देंगे, तो वो आपराधिक धारा बनती है। धारा 353 और 186 सरकारी काम में बाधा। गाड़ी के आगे ही लेट जाओगे पुलिस वालों की गाड़ी के आगे तो सरकारी काम में बाधा, नहीं तो ये क्या है, उस पुलिस को आपसे निपटने के बाद कहीं और भी सुरक्षा करनी होती है। आप एक ही जगह पर पूरा पुलिस बल को तैनात कर रहे हैं, बाकी पुलिस एक्स्ट्रा पुलिस को भी बुलाना पड़ा, बीच बचाव करना पड़ा, फिर भी आप नहीं माने, फिर भी आप हथियार लूट कर वहाँ से भाग गए। क्यों? उस समय तो आपके पीछे कौन खड़ा था बिट्टू बजरंगी भाई? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और उनके पीछे कौन खड़ा है? भारतीय जनता पार्टी। तो आपके अंदर अहम आ गया था, घमंड आ गया था कि क्या पुलिस वाले हैं, सरकार तो हमारी है। पर क्या करें, समय की जो बाल्टी होती है ना वो जल्दी ही उल्टी हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। और भी धाराएं हैं जिनके अंतर्गत इनके ऊपर केस दर्ज किया है, वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। धारा 148 दंगा भड़काना, ये दंगा भड़काना का केस और धाराएं बिट्टू बजरंगी के ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि आप हथियार लेकर जाओगे, त्रिशूल लेकर जाओगे, लहराओगे, तो उसका क्या मतलब है धार्मिक यात्रा में। धारा 149 गैर कानूनी सभा। धारा 323 चोट पहुंचाना। पुलिस वालों को ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो आगे जो मुस्लिम समुदाय आने वाला था और जिस घमंड के साथ आप चल रहे थे, जिस ऐठ में चल रहे थे, जिसमें पुलिस वालों को ही कुछ नहीं समझ रहे थे, तो आप मुस्लिम समुदाय को बकसते। अगर आप आगे पहुंच जाते यात्रा में तो क्या कर सकता था ये आदमी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो था बिट्टू बजरंगी भाई साहब। अब रिमांड इसलिए लिया गया है कि इनसे एक एक चीज़ उगलवाई जा सके। कौन सी चीज़ें उगलवाई जाएंगी कि भाई इनके साथ था कौन और कितने दिन पहले इसके दिमाग में चल के आ रहा था। बिट्टू बजरंगी ने फरीदाबाद का ये रहने वाला है, फरीदाबाद में भी बहुत सारी कोशिशें कर चुका है ये दंगे भड़काने की। थोड़ा सा भी डिस्प्यूट हो जाता है ना, उसको भी हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश करता है। और खुद लाइव टेलीविजन कह सका है कि मेरे कारण कई मुसलमान जो हैं जेल के अंदर है, मैं पहले उनका इलाज करता हूं व्यक्तिगत तौर पर। इलाज करना मतलब खूब कूटता हूं उनको और फिर पुलिस प्रशासन को देता हूं। तो भाई चलती तो थी इसकी, ऐसी बात तो है नहीं। ये तो समय ही थोड़ा उल्टा आ गया। ये तो हरियाणा की जाटों ने और किसान समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, जिस कारण इसको जेल में डालना पड़ रहा है अभी। नहीं तो भाई साहब ये एसपी मैडम की भी क्या हिम्मत थी कि बिट्टू बजरंगी को उठवा दे। ये तो समय का चक्कर ही घूम गया। इनसे उगलवाया जाएगा, एक एक चीज़ उगलेगा, बहुत सरलता से उगलेगा। और किसकी सह पर ये इन चीज़ों को अंजाम दे रहा था उनका नाम भी उगलेगा। इसलिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सोचा कि फटाफट लिख दो सोशल मीडिया पर कि ताकि हम न फंसे भाई साहब। कहीं दो लठ लगते ही ये तो चिल्लाएगा, सब कुछ बक देगा। उसके बाद पुलिस जाएगी सीधा उनके पास जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले इसके साथ साथ चल रहे थे, इसको माला ही पहना रहे थे। समझ रहे हो ना क्रोनोलॉजी। एक आदमी का नाम बताना चाहता हूँ, विजय हिंदू, फरीदाबाद से ही है जहाँ का बिट्टू बजरंगी है। आजकल दिख रहा है आपको कहीं? पर जिस दिन दंगे भड़के थे 31 तारीख को ये हिंसा हुई थी, उसके बाद भाई साहब नेशनल मीडिया हो गई या फिर सोशल मीडिया हो गई और तमाम यूट्यूब वाले पत्रकार जो माइक लेकर घूमते ना, उनके आगे आकर और ख़ुद अपने फेसबुक पर लाइव वीडियो डालकर इस आदमी ने ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोले थे जिसके कारण पूरा देश का वातावरण एकदम से सांप्रदायिकता का रूप लेता जा रहा था। इसने खुला आह्वान किया था कि भूल जाओ तुम्हारी जाति पाति और हिंदू होकर सड़क पर आ जाओ, तलवारें नहीं तो लठ लेकर ही आ जाओ। सारे मुसलमान एक जैसे हैं, ये मत सोचो कि इनमें से कोई अलग होगा, कोई पसमानदा होगा, कोई नॉन पसमानदा होगा। एक एक वीडियो सुनाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ कई करोड़ लोगों तक इनकी वो वीडियो पहुँची थी और आजकल ये दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो इंटेलिजेंस वालों को दिखाई दे जाएगा। बिट्टू बजरंगी बता देगा कि विजय हिंदू कहाँ है।
अब क्यों नहीं दिखा रहा? वो बढ़ चढ़ कर इंटरव्यू दे रहा था, हाथ जोड़कर मीडिया वालों के सामने पसर रहा था कि भाई साहब हमारी ये न्यूज़ दिखा दो। एक्टिंग ऐसी है कि इनकी बहुत ज़बरदस्त है। इसको पता है कि किन किन शब्दों का इस्तेमाल करके कहाँ पर पिन पॉइंट अटैक करना है जिससे सांप्रदायिकता का सौहार्द बिगड़े। एक जो इंसिडेंट हुआ है उसको दबाने के बजाय इसके तुरंत बाद आप एक छोटे से बच्चे का सहारा लेके कि मेरा बच्चा तो मरते मरते बचा है, मैं छुप गया था, देखो तभी मेरी जान बची है, और जिहादी जिहादी करके दिखाना चाहता कि तो पता नहीं मुसलमानों ने तो पूरा भारत पर ही एक तरह से आक्रमण कर दिया हो। इस तरह का शोकेस इन्होंने शो करने का कोशिश किया। हिंसा वाले दिन जो तांडव इसने काटा था वो इसकी वीडियो सुन लीजिए और अंदाज़ा लगाइए कि उसके बाद जो हिंसा भड़की थी गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद में, उनमें इसका कितना बड़ा योगदान रहा होगा। सुनिए आप। कोई भाई भाई नहीं, जिहादी है साले, एक नंबर के जिहादी, सारे के सारे जिहादी है साले। इनके कोई भी यात्राएं हो, कोई भी इनके त्योहारों बनने नहीं देना हिंदू इलाके के अंदर। भाई कुछ करो, कुछ बोलो, चिल्लाओ, निकलो बाहर। अरे डंडे ही लेकर के निकल जाओ इस भारत में। अगर तुम अपना बचाना चाहते हो ना, इनको सालों को खदेड़ो जहां तुम जा दो। इन जिहादियों को भी टारगेट करना है। हाथ पे कलावा देख के, हाथ पे तरसूल देख करके हाथ काटे जा रहे थे वहां पर। 15 मिनट की धमकी देते थे, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट का मैं कह रहा हूँ, तुम पीछे हट जाओ 5 मिनट के लिए। कोई संविधान नहीं बचाएगा, कोई पुलिस, कोई IAS, IPS कमिश्नर, DCP, कोई अधिकारी नहीं बचाएगा आपको। ऐसी की तैसी इनकी। तुम्हारे अगल बगल में कोई मुसलमान किराए पे रहता है, कोई भी है, पूरा बाइकआउट करो, बहिष्कार करो, उनसे किराए पे कमरा खाली करवाओ। तो हिंदुओं में आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, जहां आप ज्यादा हो वहां पर इनको भी ताजिए मत निकालने दो। अगर कानून व्यवस्था सही से काम करती है और उसके इंडिकेशन भी मिल रहे हैं किसी न किसी तरह से, बिट्टू बजरंगी जब अंदर चला गया है तो भाई साहब बहुत लंबे जाने वाले हैं। और जो ये खेल ये लोग खेलते हैं अपनी रोजी रोटी चलाए रखने के लिए, लोगों को लगातार भिड़ंत करने के लिए, भाई साहब इनका बहुत बुरी तरीके से पर्दाफाश होने वाला है। मोनू मानेसर हो गया, या फिर ये विजय हिंदू हो गया, या फिर मोनू मानेसर का गुरु जो हो गया ना, तो एक तो होता है जो सामने सबको दिखता है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो पीछे से प्लान की जाती हैं, पर्दे के पीछे प्लान होती हैं। वो चीज़ें धीरे धीरे सामने निकल कर आ गई तो इनकी असल औकात सामने आ जाएगी कि ये चीज़ें क्यों करते थे। बिट्टू बजरंगी खुद बताएगा, देखना अब जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद वालों ने उससे नाता तोड़ा है ना, खुद कहेगा क्यों इन्होंने ऐसा किया है। अब तक तो उन्हें स्टेटमेंट जारी कर दिया अपने आप को बचाने के लिए, पर जब पुलिस का डंडा चल गया है, वोट बैंक की राजनीति हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं चली, वापस से ही किसान समुदाय, जाट समुदाय को लुभाना है खट्टर साहब को, तो विजय को कौन छोड़ेगा। विजय हिंदू जो अपने साथ लगाता है, भाई साहब जो बजरंगी लगाता है उसकी ही पहले सामत आ गई, और आप अपने पीछे हिंदू लगा के सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे। मोनू अपने पीछे मानेसर लगा लेगा तो सोच रहे हैं कि मानेसर वाले उसे बचा लेंगे। बहुत गट्स दिखाए हैं कई लोगों ने, हरियाणा के नौजवान भी हैं, हरियाणा के खास चौधरी किसान संगठनों ने एक तरह से खतरा मोल लिया है। धर्म के मुद्दे पर बोलने के लिए इतनी मोटी चर्बी चाहिए होती है, आसानी से कोई भी आदमी और सार्वजनिक तौर पर और सोशल मीडिया पर इसके ऊपर बोलने से कतराता है। और ये कहना कि देखिए हम दंगों में भाग नहीं लेंगे, जिन्होंने दंगा भड़काया है वे फर्जी हिंदू हैं, लाल गमछे वाले हैं, वो मंदिरों पर किसी न किसी तरह से अपना आशियाना बिछाए बैठे हैं, उसी को वो पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति साधना चाहते हैं। इस तरह की बातें उस समय पर, जिस समय पर हिंदू समुदाय के कई लोग इस हिंसा में मारे जा चुके हैं, ये बोलना बहुत ही हिम्मत का काम होता है। मोनू मानेसर के खिलाफ इतना बड़ा, मैं कह रहा हूँ उनके कर्मकांडों का पोस्टमार्टम कई समाज सेवियों ने, हरियाणा के लोगों ने कर दिया है, जाट समुदाय के लोगों ने किया है कि वो खुद गाय बेचता था, गायों की तस्करी करता था, पैसों में गाड़ियों को छोड़ता था और पहले चोरी करता था। इस तरह के इल्ज़ामात मोनू मानेसर पर लगाए जा रहे हैं। गोरक्षा दल का सदस्य मोनू मानेसर है ही नहीं, गोरक्षा वालों ने उसको अपनी टीम से अलग कर दिया था जब वो पकड़ा गया था एक गाड़ी को बेचते हुए, गायों से भरी हुई गाड़ी को। चीज़ें धीरे धीरे सब कुछ निकल कर सामने आएंगी, और असल चीज़ें क्या हैं ये नफ़रत करने वाले, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ, चुनिंदा ही हैं। इनको प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाता है जिसके चलते इनके विचार बहुत सारे लोगों में पहुंच जाते हैं। और हमेशा एक बात आज आप ध्यान रखना,
जब भी सांप्रदायिकता आती है तो इसको अकेले आने में शर्म आती है। ये राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ कर आती है। जहाँ पर भी सांप्रदायिकता होगी वहाँ पर भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस तरह के राष्ट्रवादी नारे देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सीधे आकर कहना कि मुसलमानों को काट देंगे, ये कर देंगे, राम राम चिल्लाएंगे, पाकिस्तान चले जाओ, ये कहने में लज्जा आती है सांप्रदायिकता को। इसलिए राष्ट्रवाद का सहारा लेकर जय श्री राम बोलकर इस तरह की चीज़ें आराम से परोसी जा सकती हैं। ये सच्चाई है आज के समाज की। देख लीजिए, चीज़ आपके सामने है। कुछ लोग हैं जो माहौल ख़राब करते हैं, ज़्यादातर लोग हैं जो शांति से जीना चाहते हैं। हमें अपने भारत को अमन और चैन से, भाईचारे से, शांतिपूर्ण तरीके से जीने योग्य लोगों के लिए बनाना है। अगली आने वाली पीढ़ी को कुछ देंगे तो हम यहीं सभ्य मैच्योर समाज शांति वाला देने वाले हैं। इन नफरती चिंटुओं का इलाज धीरे धीरे होगा। समाज खड़ा होने लगा है, प्रशासन जागने लगा है और सरकारें भी अपनी ही धर्म की राजनीति के चलते बैकफुट पर आने लगी हैं। धरातल के मुद्दों पर उनको काम करना ही होगा। जब समाज ही खड़ा हो जाएगा कि हम धर्म के नाम पर आपके बहकावे में नहीं आएंगे तो राजनीतिक पार्टियां तो ऑटोमेटिक आ जाएंगी। भविष्य सुनहरा होगा। लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले और नफरत परोसने वाले सिमट कर एक जगह एकजुट हो जाएंगे। भारत का लोकतंत्र कई परीक्षाओं से पहले भी गुजरा है, आज भी गुजर रहा है। एक न एक दिन फिर से बलशाली होकर हमारा देश निकलेगा। नमस्कार।